नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित केयर दुबे। आज हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। हमारे देश में कम से कम 30% लोग इसी से परेशान हैं कि मतलब वो टेस्ट कराते हैं, बायोप्सी कराते हैं, बार-बार गले का चेकअप कराएँगे, एंडोस्कोपी कराएँगे, कैमरा डाल के चेक कराएँगे, दुनिया भर के टेस्ट कराएँगे, लेकिन किसी टेस्ट में कुछ भी नहीं निकलता है। लेकिन उनके गले में बार-बार ऐसा लगता है कि कुछ अटका-अटका सा फ़ील हो रहा है। गले में खराश भी नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है, फारिंजाइटिस भी नहीं है, मुँह भी खोल के देख लिया, दुनिया भर की दवाएँ भी खा लिए, लेकिन उसके बाद भी उनको गले में अटका-अटका सा फ़ील होना रहता है। तो आज की वीडियो में आपको डिटेल में समझाते हैं कि ये गले में अटका-अटका क्यों फ़ील होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसका घरेलू उपाय ठीक करने का क्या है और इसको होम्योपैथ में इसकी सबसे अच्छी दवा क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको गले में कुछ अटका-अटका सा फ़ील हो रहा है और बहुत ज़्यादा ऐसे करके बार-बार साफ़ करना पड़ता है। तो मान के चलिए कि आपके गले में कुछ हल्का-फुल्का इन्फेक्शन है। अब ये इन्फेक्शन क्यों होता है? तो सबसे पहले आपके जो गले का स्ट्रक्चर होता है, उसमें एक सबसे बाहर की नली होती है जिसको ट्रैकिया बोलते हैं और उसके पीछे ओएसोफेगस होता है। अब ट्रैकिया जो होता है उसको आप कितना भी प्रेशर लगा के तोड़िए, जितना भी कीजिए, वो मुड़ेगा नहीं, वो टूट भले जाएगा। लेकिन ओएसोफेगस ऐसा होता है कि उसको जहाँ दबाएँगे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा। मतलब सिकुड़ेगा और फिर फैल जाएगा, फिर सिकुड़ेगा, फिर फैल जाएगा। इन्फेक्शन जो होता है ये ओएसोफेगस में ही होता है। अब ये होता कैसे है? खाना खाएँगे, कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगा। साँस लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम आपको लगेगा तब जब थूक निकलेंगे और हमेशा ये फ़ील होता रहेगा, यहाँ पे कुछ अटका-अटका सा लग रहा है। इसको लेके और ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं और स्ट्रेस के कारण ही ये होता है। मतलब स्ट्रेस के कारण हो रहा है, स्ट्रेस और ले रहे हैं तो ये और ज़्यादा बढ़ रहा है। अब होता क्यों है? जब आप स्ट्रेस लेते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं तो उस कंडीशन में आपके ब्रेन से 2 प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। पहला एड्रेनलिन और दूसरा कार्टिसोल। जब एड्रेनलिन का सिक्रीशन होता है तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो पल्स रेट आपकी बढ़ेगी। पल्स रेट आपकी बढ़ेगी तो आपको घबराहट, बेचैनी और आपको बहुत ज़्यादा अजीब-सा फ़ील होगा, पसीने बहुत ज़्यादा आएँगे। और आप बहुत ज़्यादा सोचने लगेंगे मुझे क्या हो गया है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं कोई कैंसर वाली प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर यहाँ पे क्या होता है कि आपके जो गले की जो ओएसोफेगस होता है, वहाँ की जो नली होती है, साइड टू साइड कंप्रेस हो जाती है, हल्की-सी दब जाती है। अब वो हल्की-सी कंप्रेस हो जाती है, तो वहीं पे आपको तो अटका-अटका सा फीलिंग होती है। इस प्रॉपर डिजीज़ को ग्लोवियस हिस्टेरिकस बोलते हैं। और जो ग्लोवियस हिस्टेरिकस होता है ये नॉन पैथोलॉजिकल डिजीज होती है। नॉन पैथोलॉजिकल डिजीज का मतलब कि हमारे बॉडी में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं है, ना ही किसी टेस्ट में ये निकलेगा, ना ही कहीं पे कोई दिक्कत वाली बात है। लेकिन आपको एक फील रहेगा कि गले में कुछ अटका-अटका लग रहा है और उसको लेकर के आपके दिमाग में हमेशा बना रहेगा कि कहीं कोई आने वाले समय में भविष्य में कोई दिक्कत या बड़ी परेशानी तो नहीं होने वाली है। ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। अब ये बात करते हैं कि जो इसका घरेलू उपाय क्या होता है? तो इसका घरेलू उपाय को जानने के लिए आपको मेरे पिछले वीडियोज़ हैं वो भी जान सकते हैं, लेकिन इसमें भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको घरेलू उपाय में रोज़ सुबह 1 गिलास जितना चाय पीते हैं, अगर आप 1 गिलास चाय पीते हैं तो 1 गिलास या आप 1 कप चाय पीते हैं तो 1 कप। उतना ही गरम और उतना ही गर्म पानी आपको सिप-सिप करके बस पीना है, रोज़ सुबह। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और कुछ समय में ख़त्म हो जाएगी और बिल्कुल भी स्ट्रेस आपको नहीं लेना है। अपने परिवार के साथ मस्त रहना है, खुशी-खुशी जीवन व्यतीत करना है, किसी प्रकार का टेंशन, हेजिटेशन या स्ट्रेस लेकर के आप परेशान रहेंगे तो और ज़्यादा चीज़ें बढ़ती जाएँगी। मस्त रहिए, खुश रहिए, एन्जॉय करते रहिए। हो सके तो योगा कीजिए, रोज़ सुबह कम से कम 100 कदम पैदल आप हरे घास पे चलिए, गुनगुना पानी पीजिए और अपने आप को तंदुरुस्त और स्वस्थ रखिए। मेडिटेशन कीजिए,
ये सारी चीज़ें करेंगे तो कुछ ही दिनों में हार्मोनल का जो इम्बैलेंसपन है, वो प्रॉपर बैलेंस हो जाएगा और हार्मोनल इम्बैलेंस अगर बैलेंस हो जाता है, तो फिर ये दिक्कतें धीरे-धीरे करके अपने आप सॉल्व होना शुरू हो जाती हैं। अगर आपको होम्योपैथी में दवा चाहिए, तो गले में कुछ अटकन-अटकन का सबसे अच्छी होम्योपैथी की दवा R47 आती है। इसको आपको 2-2 ड्रॉप सुबह, दोपहर, शाम अपने डायरेक्ट जीभ पे लेना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। याद रखिएगा R47 डॉक्टर ऋत्विक की आती है, हो सकता है और भी बेटर कंपनी की आती हो, लेकिन R47 लेंगे तो आपके स्ट्रेस लेवल को ये कम करेगा और स्ट्रेस कम होगा तो आपके ग्लोबियस हिस्टेरिकस धीरे-धीरे करके खत्म हो जाएगा। यही इसको लेकर के लोग इतना ज़्यादा सोच लेते हैं, इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि मुँह के अंदर कैंसर तो नहीं है, गले के अंदर अटकन सा लग रहा है, कोई गाँठ तो नहीं हो गई है, कोई दिक्कत तो नहीं है। दुनिया भर के डॉक्टर टू डॉक्टर दिखा लेते हैं, दुनिया भर के टेस्ट करा लेते हैं, लेकिन निकलता कुछ नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोज़ में नए-नए टॉपिक बात करेंगे, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।